दोस्तों ये हैं वर्ल्ड बैंक की पूर्व एग्जीक्यूटिव कैरन हुड्स। इन्होंने एक ऐसे षड्यंत्र का खुलासा किया है जिसको जानने और समझने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। और इन्होंने जो दावा किया है, यदि ये सच है तो भविष्य बहुत ही डरावना और ख़तरनाक होने वाला है। कौन सा ये खुलासा है, क्या एविडेंसेस इन्होंने दिए हैं, ये सब आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये जानकारी शेयर करने के लिए वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सुमित आजाद और अवेकन भारत की इस नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि अब जो वीडियो इस अवेकन भारत पर आने वाली हैं ये आपके साथ साथ आपके परिवार और हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि देश और विदेश में चल रहे हर एक षड्यंत्र की सबसे पहले जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। वीडियो कोई मिस ना हो, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। अब बात करते हैं, देखिए आज के इस मुद्दे की। आपने एक सुना होगा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी काफ़ी टाइम से, हालांकि इसको थ्योरी बोला जाता है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा हद तक सच्चाई के भी निकट है। बताया ये जाता है कि पूरे विश्व में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पूरे विश्व को कंट्रोल किए हुए हैं। तो अब इसी थ्योरी को लेकर के एक बहुत बड़ा दावा, बहुत बड़ा खुलासा किया है हाल ही में कैरन हुड्स ने, जो कि वर्ल्ड बैंक की पूर्व एग्जीक्यूटिव। अब आपको पता है कि पूरे विश्व में वर्ल्ड बैंक का भी नाम बार बार आता है कि वर्ल्ड बैंक ही एक प्रकार से वर्ल्ड बैंक का सहारा लेकर के ही कुछ चंद लोग जो षड्यंत्रकारी हैं वो पूरे विश्व को कंट्रोल करे पड़े हैं और करना चाहते हैं। साथ ही साथ उनके कुछ एजेंडा हैं जो 2030 से पहले उनको पूरे करने हैं। तो अब उसी वर्ल्ड बैंक की एग्जीक्यूटिव जब ये खुलासा कर रही हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें बहुत सारे एविडेंसेस और बहुत सारी सच्चाई ज़रूर हो सकती है। क्या क्या उन्होंने कहा है, आइए समझते हैं। देखिए उन्होंने कहा है कि नॉन ह्यूमन क्रिएटर्स कंट्रोल द वर्ल्ड। पूरे विश्व में कुछ जो एलाइट्स जिनको बोला जाता है वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसमें एक और बात उन्होंने बताई कि ये जो लोग हैं ये पहली बात तो इंसान नहीं हैं और ये इस पृथ्वी के भी नहीं हैं। बताया कि इनके जो है पतले और लंबे लंबे फेस है। कुछ उन्होंने अपनी परिकल्पना या कुछ एविडेंस के साथ जो भी उन्होंने सर्च किया होगा वो बताया कि ऐसे कुछ चंद लोग हैं जो इस प्लानेट के नहीं हैं, पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे चारों तरफ पूरे विश्व में फैले हुए हैं ये, और इनकी एक पूरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस है जिसका कब्जा पूरे विश्व की इकोनॉमी में, एंटरटेनमेंट के क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज़ में और यहाँ तक कि हर एक रिलीजन में, और सबसे बड़ी बात कि पूरी तरह से मीडिया में भी इनका पूरा कंट्रोल है और इन सब के थ्रू ही ये पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि ये थ्योरी पहले भी कई बार अलग अलग रूपों में बताई जाती है कि जैसे इल्यूमिनाटी का भी उसमें नाम आता है, वो भी एक सीक्रेट सोसाइटी है जहाँ पर वो पूरे विश्व को कंट्रोल करती है और जो इल्यूमिनाटी से जुड़े हुए लोग हैं वो हर एक फील्ड में बहुत अच्छी पोजीशन पर है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लिया इल्यूमिनाटी टाइप का, लेकिन उन्होंने कहा कि एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस है, उसके जो लोग हैं या उसको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं या उनका एजेंडा कंट्रीब्यूट करने वाले जो लोग हैं वो इंडस्ट्रीज में, एंटरटेनमेंट में, इकोनॉमी में हर जगह बहुत बड़ी बड़ी पोजीशन पर हैं। और यही वजह है कि ये बहुत ताकतवर हैं और इतने ताकतवर हैं कि ये पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं और भविष्य में इनकी ताकत इसी तरह से बढ़ती गई तो पूरे विश्व के हर एक देश की सरकार इनकी गुलाम होंगी और हर एक देश की जो जनता है वो भी इन्हीं की गुलाम होगी। तो जिन्होंने ये खुलासा किया है कैरन हुड्स ने, तो उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये वर्ल्ड बैंक की सीनियर एग्जीक्यूटिव रही थी 2007 तक। लीगल डिपार्टमेंट में नॉर्मली इनका काफ़ी काम था, इनकी प्रोफाइल जो थी वो लीगल काउंसिल की थी। उसके अलावा अब एक इनका इंटरव्यू हुआ हाल ही में, हालांकि ये काफ़ी समय से चुप रही थी,
लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने चुप्पी तोड़ी और नेक्स्ट न्यूज़ नेटवर्क के एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मैं भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी कि इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो पूरे विश्व को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ एलाइट्स होते हैं। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हमने किया और उसके बाद बहुत सारे एविडेंसेस ऐसे मिले जिनके बाद पता चला कि ये कुछ खास किस्म के लोग होते हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि ये जो नॉन ह्यूमन क्रिएटर्स हैं 150 से ऊपर इनका IQ लेवल है और ये वेटिकन और वर्ल्ड बैंक को कंट्रोल किए हुए हैं और इन्हीं के द्वारा पूरे विश्व को ये कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन एविडेंसेस के साथ उन्होंने कुछ आकृतियों को बताया था कि ये जो लोग हैं इनके जो फेस हैं या जो स्कल्स हैं, जो आपका जबड़ा, तो ये बिल्कुल लंबा लंबा और पतला पतला इस तरह का, मतलब उन्होंने कुछ परिकल्पना करके भी बताया था। अच्छा, इसी बीच आपको बता देता हूं कि जो पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे कनाडा के पॉल हेलियर, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि 2014 में कि यूनाइटेड स्टेट के साथ कुछ ऐसी ताकतें काम कर रही हैं जो हिडन तरीके से, इनकी सीक्रेट तरीके से काम कर रही हैं और ये यूएस को मजबूत बनाती हैं। तो ये थ्योरी बहुत बार चर्चे में बार बार आई है। सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये लोग किस तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं, वो अभी एक बात ध्यान सुनिए इनकी बातों से भी, और जो कैरन ने भी अपना स्टेटमेंट दिया उन सबको कंक्लूड करें। तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी या सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस वाले लोग हैं, ये वर्ल्ड बैंक के थ्रू इनका उद्देश्य है कि पूरे विश्व की हर एक सरकार पर बहुत बड़े स्तर पर कर्जा चढ़ा दिया जाए, इनको ऋण दे दिया जाए, बहुत बड़े स्तर पर लोन दे दिया जाए। और अब लोन वही कोई देश लेता कब है, जब वो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होती है। अब आर्थिक स्थिति खराब करने के लिए ही इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र पास्ट में रचे हैं, भविष्य में भी रचने जाने वाले हैं। और अब इस बात का मैं दावा तो नहीं कर रहा हूँ सच्चाई का, लेकिन अभी हाल ही में जो 2 साल पहले एक वायरस के नाम पर बहुत बड़ा खेल रचा था, ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये भी जो मुद्दा उठा या ये भी जो खेल खेला गया, इसका अगर देखा जाए परिणाम, तो परिणाम ये हुआ था कि आज से पहले शायद ही मैंने तो अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि एक वायरस के कारण इतनी बुरी अर्थव्यवस्था हुई हो इतने सारे देशों की। तो अब इस बीमारी से हर एक देश की बहुत बुरे तरीके से अर्थव्यवस्था खराब हुई। तो कहीं इनका यही उद्देश्य तो नहीं था, तो ये इन लोगों का ही तो हाथ नहीं था कि इस तरह का खेल शुरू किया जाए ताकि जो देशों की अर्थव्यवस्थाएं वो बर्बाद की जाए। हालांकि मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि चैनल के माध्यम से इसमें मैं सच्चाई का दावा नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं तो ये थोड़े से लॉजिकल तो लगते हैं, बट आप अपने एंड से इस पर रिसर्च करेंगे, इन सवालों के जवाब जानेंगे, तो शायद कुछ आपको भी नया कुछ सीखने को पता मिलेगा। लेकिन अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं जानना चाहूँगा आपकी राय। हालांकि बहुत सारे और भी कुछ बातें थी जो मैं इस वीडियो में रखना चाहता हूँ, लेकिन सेंसरशिप का थोड़ा सा मसला रहता है कि वीडियो को उड़ा दिया जाता है। तो बस मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है और ये स्टेटमेंट या ये खुलासा इसलिए आपके साथ शेयर किया है क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो है एंटरटेनमेंट और मीडिया पर इनका कंट्रोल। अब इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी सच कोई चाह करके भी जान नहीं सकता जब तक कि वो बहुत ही ज़्यादा घुस करके जानकारियाँ ना ले। एक आम आदमी के बस की बात तो है ही नहीं, क्योंकि पूरी तरह से मीडिया या एंटरटेनमेंट या जो भी सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है वो सब सच्चाई केवल वही दिखाई जा रही है जो ये षड्यंत्रकारी चाहते हैं। अब इसके पीछे की सच्चाई जाननी है तो आपको खुद से भी अपनी तरफ से थोड़ी मेहनत करनी होगी, इन सब चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो ये सब जानने के लिए आपको ये हिंट मैंने दे दी है। अब आपकी मर्जी है कि आप अब इसको इग्नोर कर देते हैं, इसके बारे में जानकारी लेकर के भविष्य के बारे में आप जानते हैं। फिलहाल वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसके अलावा आपकी क्या राय है इस खुलासे के ऊपर, क्या इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ ये है अफवाह। मिलते हैं और इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।